अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करने वाले हैं जो राजनीति में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। लोकतंत्र। मतलब, आखिर इसका असली मतलब है क्या? अब ये जो बात है अब्राहम लिंकन की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार, ये तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी, राइट? ये लोकतंत्र की सबसे फेमस परिभाषा है और यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। पर क्या सच में ये इतना सिंपल है? क्या डेमोक्रेसी बस एक अच्छा लगने वाला नारा है? चलिए इसी सवाल को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सवाल उठता है कि हमें इसे डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, जरूरत इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी का जो लेबल है ना, वो कई बार ऐसी सरकारें भी लगा लेते हैं जो असल में लोकतांत्रिक हैं ही नहीं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब हर कोई खुद को डेमोक्रेसी कहने लगे तो फिर इस शब्द का असली मतलब ही गुम हो जाता है ना? आप देखिए, चाहे मिलिट्री की तानाशाही हो या किसी एक पार्टी का राज या फिर राजशाही, कई तरह की सरकारें खुद को लोकतांत्रिक बताती हैं। और इसीलिए हमें एक ऐसी साफ सुथरी परिभाषा चाहिए जो असली और दिखावटी लोकतंत्र के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर दे। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा से शुरू करते हैं और फिर उसके एक एक हिस्से को बारीकी से समझते हैं। तो ठीक है, हमारी बेसिक डेफिनेशन ये बनती है कि लोकतंत्र सरकार का वो रूप है जिसमें शासकों को लोग चुनते हैं। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है, राइट? लेकिन जरा रुकिए, इस छोटी सी परिभाषा का एक एक शब्द अपने आप में एक नया सवाल खड़ा कर देता है। जैसे कि ये शासक हैं कौन? मतलब, क्या सिर्फ चुने हुए नेता ही असली शासक हैं? और चुनाव का क्या मतलब है? क्या हर वो वोटिंग एक लोकतांत्रिक चुनाव है, भले ही नतीजा पहले से पता हो? और ये लोग कौन है भाई? क्या हर नागरिक इसमें बराबर का हिस्सेदार है? और आखिर में हम सरकार के किस रूप की बात कर रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं कि असल में शासक है कौन? यह समझने के लिए कि शासक कौन है, एक रियल वर्ल्ड का उदाहरण देखते हैं, पाकिस्तान का, जनरल मुशर्रफ के दौर का। तो बात है 1999 की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप के जरिए सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर 2002 तक आते आते उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया और एक ऐसा कानूनी आदेश जारी किया जिससे संविधान ही बदल गया और अपनी ताकत और बढ़ा ली। हाँ, चुनाव तो हुए, लेकिन जो असली कंट्रोल था वो सेना के हाथ में ही रहा। और सबसे मजेदार बात यहां यह है कि पाकिस्तान में चुनाव हुए, लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुना, उन्हें कुछ पावर्स भी दी गईं, लेकिन जो फाइनल फैसले लेने की ताकत थी वो जनरल मुशर्रफ और सेना के पास थी, जिन्हें तो लोगों ने चुना ही नहीं था। मतलब, लोगों ने अपने प्रतिनिधि तो चुन लिए, लेकिन वो असली रूलर्स थे ही नहीं। तो पाकिस्तान के इस केस से हमें एक सच्चे लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी पहचान मिलती है। एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। बस, ये एक सिंपल सा नियम है जो हमें असली और कह सकते हैं दिखावटी डेमोक्रेसी में फर्क करने में मदद करता है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ एक नियम या एक प्रोसेस से कहीं बढ़कर है। ये एक पूरा सिस्टम है। चलिए इसे और गहराई से देखते हैं। अब ये कार्टून देखिए, ये एक बड़ा जरूरी सवाल उठाता है। क्या डेमोक्रेसी को किसी कॉर्पोरेट ब्रांड की तरह किसी पर थोपा जा सकता है? ये तस्वीर असल में इराक में लोकतंत्र लाने की कोशिशों पर एक बहुत तीखा कमेंट है। तो मतलब पॉइंट यह है कि एक असली डेमोक्रेसी सिर्फ एक ठप्पा या लेबल नहीं है, और ना ही ये सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का मौका है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था है जहां असली ताकत लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। और आखिर में ये एक सोचने वाली बात, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक खुद बनने का अधिकार देता है। मतलब, ये हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी में अधिकार तो मिलते हैं, पर उनके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी